आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी टेस्ट 45 हिंदी पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र से लिए गए क्वेश्चंस हैं। तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें। आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। उपयुक्त वाक्य बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली। ऑप्शन बी व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। ऑप्शन सी व्यस्त रहते के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सही उत्तर होगा, सभी लोगों को पता होगा, यहाँ पर आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। नहीं मिले नहीं होता, सभी लोग को पता होता है मुझे अवकाश नहीं मिला। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन बी व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला, ये आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। ऊपर लिखित, ऊपर लिखित का विलोम बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए स्वलिखित, ऑप्शन बी पूर्व लिखित, ऑप्शन सी परलिखित, ऑप्शन डी निम्नलिखित। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी निम्नलिखित। ऊपर लिखित का विलोम क्या होगा? ऑप्शन डी निम्नलिखित। अगला प्रश्न, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सकें और आप एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे से हल कर सकें। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। दिया गया है जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा बताना है आपको। ऑप्शन ए आक्रांत, ऑप्शन बी आतताई, ऑप्शन सी आक्रामक, ऑप्शन डी आक्रांता। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो उसे क्या कहते हैं? आक्रांत। आतताई, आतताई जो हिंसा अत्याचार करता हो उसे क्या कहते हैं? आतताई। जो हिंसा अत्याचार करता हो उसे कहते हैं आतताई। आक्रामक, हमला या प्रहार करने वाले को क्या कहते हैं? आक्रामक। हमला या प्रहार करने वाले को आक्रामक। जो आक्रमण करे या आक्रमण करने वाला उसे क्या कहते हैं? जो आक्रमण करे या आक्रमण करने वाला उसे कहते हैं आक्रांता। ये सभी पॉइंट भी कॉपी में नोट करते रहिए सभी लोग। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो प्राणी जमीन पर रहता हो। जो प्राणी जमीन पर रहता हो, ऑप्शन दिए गए हैं नभचर, ऑप्शन बी थलचर, ऑप्शन सी जलचर, ऑप्शन डी जमीनी। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को पता है, जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऑप्शन बी थलचर। जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसे क्या कहा जाता है? थलचर। नभचर, नभ में विचरने वाला उसे क्या कहते हैं? नभचर। जलचर, पानी में रहने वाले जीव जंतु उन्हें क्या कहते हैं? जलचर। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर बताइए क्या होगा इसमें? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है जिसमें मंतव्य, मंतव्य जो है ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जो डैश करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। ऑप्शन ए गर्व, ऑप्शन बी घमंड, ऑप्शन सी गौरव, ऑप्शन डी सम्मान। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी घमंड। जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। शब्द दिया गया है पर्वत, ऑप्शन दिए गए हैं नग, ऑप्शन बी भूमि, ऑप्शन सी ईसु, ऑप्शन डी द्रुम। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नग। सही उत्तर इसका क्या होगा? पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए नग। पर्वत के और समानार्थी शब्द क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पहाड़, गिरी, अचल, भूधर, महीधर, शैल, नगपथ, शिखर, अद्री, तुंग, धरणीधर। ये सब क्या हो सकते हैं? पर्वत के समानार्थी हो सकते हैं। भूमि, भूमि के पर्यायवाची क्या होंगे? समानार्थी शब्द फिर या पुनः। इसे क्या कहते हैं? भूमि। भूमि के समानार्थी शब्द क्या होंगे? फिर या पुनः। ईसु, ईसु के समानार्थी शब्द बाण या बाण, तीर, बाण और तीर।
द्रुम, द्रुम के समानार्थी शब्द क्या होंगे? वृक्ष, पेड़, पादप, विटप, तरु, गाछ, ये सब द्रुम के समानार्थी होंगे। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ऑप्शन दिया गया है लंगोटी में फाग खेलना। ऑप्शन दिया गया है लंगोटी में फाग खेलना। तो सही उत्तर सभी लोग बताइए जल्दी से, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन ए काम खराब कर देना, ऑप्शन बी दुख सहते जाना, ऑप्शन सी दरिद्रता में आनंद लूटना, ऑप्शन डी लड़ने को तैयार होना। तो सही उत्तर क्या होगा? लंगोटी में फाग खेलना, दरिद्रता में आनंद लूटना, इसका सही मुहावरे का अर्थ होगा। लंगोटी में फाग खेलना मतलब दरिद्रता में आनंद लूटना। काम खराब कर देना, काम खराब कर देना के लिए मुहावरा क्या होगा? गुड़ गोबर कर देना। काम खराब कर देने के लिए मुहावरा क्या होगा? गुड़ गोबर कर देना। दुख सहते जाना, दुख सहते जाना के लिए मुहावरा क्या होगा? अंगार सिर पर धरना। दुख सहते जाना, अंगार सिर पर धरना। लड़ने को तैयार होना, लड़ने को तैयार होना, इसके लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? आस्तीन चढ़ाना। लड़ने को तैयार होना मतलब आस्तीन चढ़ाना। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं विकल्प को चुनें। विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी विद्यार्थियों ने, ऑप्शन सी अभिनंदन पत्र अर्पित की, ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर जल्दी से सभी लोग बताइए, सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अभिनंदन पत्र अर्पित की। यहाँ पर क्या है? लिंग संबंधी त्रुटि दी गई है, लिंग संबंधी त्रुटि दी गई है। इसका सही वाक्य क्या होगा? विद्यार्थी ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ना कि अर्पित की। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की डैश करें। ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी अनुकंपा, ऑप्शन सी करुणा, ऑप्शन डी कृपा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कृपा। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? झूठ बोलना पाप है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी पाप, ऑप्शन डी झूठ। तो यहाँ पर झूठ बोलना पाप है, तो इसमें त्रुटि बतानी है किस भाग में त्रुटि है। तो सही सभी को पता होगा ऑप्शन डी झूठ। झूठ नहीं होता है, ये होता है झूठ, झूठ होता है, झूठ बोलना पाप है। तो त्रुटि किस भाग में है? ऑप्शन डी झूठ नहीं होता है, झूठ। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? पत्र किसके नाम पर लिखा गया है? ऑप्शन ए पत्र किसके, ऑप्शन बी गया है, ऑप्शन सी नाम पर, ऑप्शन डी लिखा। तो सभी लोग सही उत्तर बताइए क्या होगा इसका जल्दी से, इसमें सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। सही उत्तर होगा इसमें ऑप्शन सी नाम पर। यहाँ पर त्रुटि दी गई है ऑप्शन सी नाम पर। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, यहाँ पर की जगह पर क्या होगा? पत्र किसके नाम से लिखा गया है। यहाँ पर सही वाक्य क्या होगा? पत्र किसके नाम से लिखा गया है, ना कि किसके नाम पर लिखा गया है। यहाँ पर कौन सी त्रुटि है? तो यहाँ पर कारक संबंधी त्रुटि दी गई है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। उस विकल्प का चयन करना है जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑप्शन ए लाभ के स्थान पर हानि, ऑप्शन बी अत्यधिक कंजूस, ऑप्शन सी घर की वस्तु को महत्व देना, ऑप्शन डी घर की वस्तु को तुच्छ समझना। तो सभी लोग जल्दी से सभी लोग सही उत्तर बताइए, इसका क्या होगा? जल्दी से सभी लोग सही उत्तर होगा ऑप्शन डी घर की वस्तु को तुच्छ समझना। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की वस्तु को तुच्छ समझना। लाभ के स्थान पर हानि, लाभ के स्थान पर हानि के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? उपयुक्त मुहावरा होना लेने के देने पड़ना। उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? लेने के देने पड़ना। अत्यधिक कंजूस,
अत्यधिक कंजूस के लिए मुहावरा क्या होगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अत्यधिक कंजूस के लिए मुहावरा क्या होगा? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो। दिया गया है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो। ऑप्शन ए असीम, ऑप्शन बी अद्भुत, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी अनंत। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग जल्दी से बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहते हैं? अद्वितीय। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है? अद्वितीय। अगला क्वेश्चन, असीम। असीम जिसकी सीमा ना हो, जिसकी सीमा ना हो बेहद, उसे क्या कहते हैं? असीम। अद्भुत, अद्भुत जिसका जिज्ञासा उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? अद्भुत। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहा जाता है? अनंत। अगला प्रश्न, सरोवर का पर्यायवाची है। सरोवर का पर्यायवाची बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए बादल, ऑप्शन बी समुद्र, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी कमल। तो सही उत्तर क्या होगा? सभी लोगों को पता होगा, सरोवर का पर्यायवाची ऑप्शन सी तालाब। बादल, बादल के पर्यायवाची क्या होंगे? अभ्र, मेघ, धल, जलद, जलधर, वरिधर तथा बलाधर आदि सभी किसके होंगे? बादल के पर्यायवाची। समुद्र के, समुद्र के पर्यायवाची क्या होंगे? सागर, जलद, सिंधु, रत्नाकर, नीरद, वारिध, ये सब किसके होंगे? समुद्र के पर्यायवाची। कमल, कमल के पर्यायवाची सभी लोगों को पता होंगे, पद्मा, राजीव, अरविंद, शतदल, अंबुज, सरसिज, नलिन, पुष्कर, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, कंज, ये सब किसके होंगे? कमल के पर्यायवाची। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सीता की मुख चंदक देखकर राम भी खिल उठे। ऑप्शन ए सीता का मुखचंद्र, ऑप्शन बी सीता के मुखचंद्र, ऑप्शन बी सीता के मुखचंद्र, ऑप्शन डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी सीता जी के मुखचंद्र। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीता का मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे, ना कि सीता के मुखचंद्र। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीता का मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। अगला प्रश्न, विफल का विलोम शब्द होगा। विफल का विलोम शब्द होगा ऑप्शन ए निष्फल, ऑप्शन बी सफल, ऑप्शन सी प्रफुल्ल, ऑप्शन डी असफल। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी सफल। विफल का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सफल। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। घोड़ा बीच में ही डैश गया। ऑप्शन ए अड़ गया, ऑप्शन बी टोक गया, ऑप्शन सी डट गया, ऑप्शन डी चल गया। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए अड़ गया। घोड़ा बीच में ही अड़ गया, इसका सही वाक्य होगा। अगला प्रश्न, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताएंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निर्मेष, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है नौका। नौका शब्द का समानार्थी शब्द बताना है, क्या होगा? ऑप्शन ए तरणी, ऑप्शन बी कलापी, ऑप्शन सी चपला, ऑप्शन डी धरनी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तरणी। नौका का समानार्थी शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए तरणी। कलापी, कलापी के समानार्थी शब्द क्या होंगे? मोर, कोयल, समूह के रहने वाले, समूह में रहने वाला उसे क्या कहते हैं? कलापी। बरगद, बुलबुल, ये सब किसके समानार्थी शब्द हैं? तो कलापी के। चपला, चपला के समानार्थी शब्द क्या होंगे? बिजली, लक्ष्मी, चंचला, विद्युत, ये सब किसके समानार्थी होंगे? चपला के। चपला के होंगे बिजली, लक्ष्मी, चंचला और विद्युत। धरनी, धरनी के समानार्थी शब्द वसुंधरा, पृथ्वी, भू, भूम, ये सब किसके होंगे? धरनी के समानार्थी शब्द। अगला प्रश्न,
अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला वाक्य के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए आतिथ्य, ऑप्शन बी आतिथ्य, ऑप्शन सी अनुचर, ऑप्शन डी अतिथि। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आतिथ्य, इसका सही उत्तर होगा। अनुचर, अनुचर पीछे चलने वाले को क्या कहा जाता है, अनुचर। पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं, अनुचर। अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं, अतिथि। आतिथ्य, आतिथ्य, आतिथ्य का सेवा सत्कार उसे क्या कहते हैं, आतिथ्य। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं गाने की कसरत कर रहा हूँ। ऑप्शन ए गाने की रियाज, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन सी गाने की प्रयत्न, ऑप्शन डी गाने की पहल। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए गाने की रियाज। मैं गाने की रियाज कर रहा हूँ। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। घनी झाड़ियों के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली कुत्ते की जान की प्रतीक्षा करने लगी। ऑप्शन ए कुत्ते की जान की प्रतीक्षा करने लगी, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी कुत्ते के जान में प्रतीक्षा करने लगे, ऑप्शन डी कुत्ता के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी, कुत्ते की जाने की प्रतीक्षा करने लगी, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, यहाँ पर क्या गलत दिया गया है, कुत्ते की नहीं होगा, कुत्ते के जाने की प्रतीक्षा करने लगी। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। शब्द दिया गया है आनंद, इसका समानार्थी शब्द बताना है, क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आहनाद। आनंद का समानार्थी शब्द क्या होगा, आहनाद। और इसके क्या हो सकते हैं, उल्लास, हर्ष, मोद, प्रमोद, लुप्त, मजा, सुख, ये सब आनंद के समानार्थी शब्द होंगे। संस्कार के समानार्थी शब्द क्या होंगे, संस्कार के होंगे सफाई, स्वच्छता, संस्कार, परिष्कार, शुद्धि, ये सब किसके होंगे, संस्कार के। संवाद, संवाद के समानार्थी शब्द क्या होंगे, बातचीत, वार्तालाप, कथोप कथन, ये सब संवाद के पर्यायवाची होंगे। पुरस्कार, पुरस्कार के समानार्थी शब्द क्या होंगे, सौगात, नजराना, उपहार, भेंट, तोहफा, ये सब पुरस्कार के समानार्थी शब्द होंगे। क्वेश्चन दिया गया है, डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, इस मुहावरे के उचित अर्थ का चयन कीजिए। ऑप्शन ए छोटी उम्र में अधिक ज्ञानी होना, ऑप्शन बी अत्यधिक अभाव होना, ऑप्शन सी बहुमत से अलग रहना, ऑप्शन डी बहुमत का सम्मान करना। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बहुमत से अलग रहना। डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाना, बहुमत से अलग रहना। छोटी उम्र में अधिक ज्ञानी होना के लिए उचित मुहावरा क्या होगा, पेट में दाढ़ी होना। छोटी उम्र में अधिक ज्ञानी होना के लिए मुहावरा क्या होगा, पेट में दाढ़ी होना। अत्यधिक अभाव होना, अत्यधिक अभाव होने के लिए मुहावरा क्या होगा, लाले पड़ना। अत्यधिक अभाव होना मतलब लाले पड़ना। बहुमत का सम्मान करना के लिए मुहावरा क्या होगा, जनता जगन्नाथ। बहुमत का सम्मान करने के लिए मुहावरा क्या होगा, जनता जगन्नाथ। मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए ईर्षा करना, ऑप्शन बी दोषारोपण करना, ऑप्शन सी घृणा करना, ऑप्शन डी खिन्न होना। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी खिन्न होना। मन मैला करना मुहावरे का सही अर्थ होगा ऑप्शन डी खिन्न होना, इसका सही उत्तर होगा। ईर्ष्या करना, ईर्ष्या करना के लिए मुहावरा क्या होगा, सीने पर सांप लौटना। ईर्ष्या करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, सीने पर सांप लौटना। घृणा करना, घृणा करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, छीछी करना। सही मुहावरा क्या होगा, छीछी करना। दोषारोपण, दोषारोपण करना, दोषारोपण करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा, उंगली उठाना। दोषारोपण करना मतलब उंगली उठाना। अगला प्रश्न,
दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऑप्शन ए भूकना, ऑप्शन बी कहना, ऑप्शन सी उगलना, ऑप्शन डी चिल्लाना। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी कहना। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, ना कि बोलना चाहिए। इसका सही वाक्य क्या होगा, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अगला प्रश्न, निराधार रेखांकित शब्द समूह बताइए। निराधार रेखांकित समूह बताइए। ऑप्शन दिया गया है जो दर्द से भरा हो, ऑप्शन बी जिसका कोई आधार नहीं, ऑप्शन सी जिसका आधार हो, ऑप्शन डी जो पढ़ा लिखा ना हो। तो सही उत्तर क्या होगा इसका, सही उत्तर होगा जिसका कोई आधार नहीं, उसे क्या कहते हैं, निराधार। जो दर्द से भरा हो उसे क्या कहते हैं, दर्दनाक। जो दर्द से भरा हो उसे कहते हैं दर्दनाक। जिसका आधार हो, आधार या साधार, जिसका आधार हो उसे क्या कहते हैं, आधार या साधार। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनपढ़। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनपढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए नमस्कार, ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सभी लोगों को पता होगा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना था, तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, नमस्कार। श्रव्य का विलोम शब्द होगा। श्रव्य का विलोम शब्द बताना है, सभी लोग बताइए जल्दी से क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है अलौकिक, ऑप्शन बी दृश्य, ऑप्शन सी अदृश्य, ऑप्शन डी कटु। तो सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी दृश्य। श्रव्य का विलोम क्या होगा, दृश्य। कटु का विलोम क्या होगा, कटु का विलोम होगा मधुर। अलौकिक का विलोम क्या होगा, लौकिक। अलौकिक का विलोम होगा लौकिक, कटु का विलोम क्या होगा, मधुर। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना है। खाना तैयार करती है, ऑप्शन ए भैया, ऑप्शन बी लड़की, ऑप्शन सी बहू, ऑप्शन डी बहुएं। तो सही उत्तर बताना है, जल्दी से सभी लोग बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा, बहुएं। ऑप्शन डी बहुएं। बहुएं खाना तैयार करती हैं, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। किसी बड़े और महत्वपूर्ण कार्य का स्मरण चिन्ह या रचना, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द देना है। ऑप्शन ए सम्मान, ऑप्शन बी यश, ऑप्शन सी कीर्ति, ऑप्शन डी श्रेय। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए, सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कीर्ति। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी है। ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी शास्त्र, ऑप्शन सी शस्त्र, ऑप्शन डी सर्वत्र। तो सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी शस्त्र। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। अगला प्रश्न, निर्जीव का विलोम होगा। निर्जीव का विलोम क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए सजीव, ऑप्शन बी अजीव, ऑप्शन सी सहजीव, ऑप्शन डी सगुण। तो सही उत्तर क्या होगा, सभी लोगों को पता होगा इसका। निर्जीव का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए सजीव। निर्जीव का विलोम क्या होगा, ऑप्शन ए सजीव। सगुण, सगुण का विलोम क्या होगा, निर्गुण। अजीव, अजीव का विलोम क्या होगा, निर्जीव। अजीव का विलोम क्या होगा, अजीव का पर्यायवाची, अजीव का पर्यायवाची होगा निर्जीव। सहजीव, सहजीव शब्द का हिंदी भाषा में कोई अर्थ नहीं है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। अब आज से इस प्रकार की गलती मत करना। ऑप्शन की गलती, ऑप्शन बी मत करना, ऑप्शन सी इस प्रकार, ऑप्शन डी अब आज से। तो सही उत्तर बताना है, जल्दी से क्या होगा इसका, सभी लोग जल्दी से सभी लोग सही उत्तर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अब आज से।
इस भाग में त्रुटि बताना था, तो अब आज से इस भाग में क्या है, त्रुटि दी गई है। अब से या आज से दोनों को एक साथ प्रयोग करने से, शब्द में दोनों को एक साथ प्रयोग करने से वाक्य में गलत होगा, क्योंकि अब और आज से दोनों एक ही बात को बता रहे हैं। अब से या आज से, तो इसमें सही वाक्य क्या होगा, अब से इस प्रकार की गलती मत करना, या फिर होना चाहिए था आज से इस प्रकार की गलती मत करना। दोनों ही एक ही बात को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्रोध और लोभ व्यक्ति के हैं। ऑप्शन ए अजात शत्रु हैं, ऑप्शन बी चिर शत्रु हैं, ऑप्शन सी चिर मित्र हैं, ऑप्शन डी महान गुरु हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी चिर शत्रु हैं। क्रोध और लोभ व्यक्ति के चिर शत्रु हैं। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। मैं सप्रमाण सहित बता रहा हूँ, 4 नंबर में कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर बताना है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भाग 2 में त्रुटि दी गई है, सप्रमाण सहित। जब प्रमाण में सा उपसर्ग लग जाता है, जब प्रमाण शब्द में सा उपसर्ग लग जाता है तो सहित और सा प्रमाण का अर्थ एक ही होता है, इसलिए ये वाक्य गलत होगा। ऑप्शन बी के भाग 2 में त्रुटि है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी लोगों को जल्दी से इसमें बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सांसारिक, इसका सही उत्तर होगा। तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।